अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। तो मान लीजिए अज़्यूम कर लीजिए आपके सामने एक 28 से 30 साल का व्यक्ति बैठा है। वैसे मैं अपनी रियल एज नहीं बता रहा हूँ, राइट? और अभी-अभी जो है नौकरी शुरू करी है एंड लंबे समय तक उसका होराइज़न जो है, टाइम होराइज़न जो है वो एक लॉन्ग टर्म होराइज़न के साथ वो आया है। स्टेप 1 शुरू वो कैसे करे? इक्विटी में वो एक्सपोज़र लेना चाहता है। मैं आज की मार्केट के हिसाब से जानना चाहता हूँ, मैं जेनेरिक आंसर नहीं चाह रहा। आज हमारी मार्केट जो 23,000 की तरफ अग्रसर हो चुकी है, पहुँचने वाली है। ऐसी मार्केट में जब उसे हर कोई डरा रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट तो ओवर वैल्यू है और दूसरे ओपिनियन उसको ऐसे मिल रहे हैं, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। एक तो कह रहा है स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनता है, एक बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और वो कन्फ्यूज़्ड है। तो उसका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? आई थिंक उसका स्टेप वन बड़ा सिंपल है। जैसे आपने कहा, अगर हुँ, उसके पास लंबे हुँ, समय का हुँ, टाइम होराइजन है तो उसको इक्विटी में ही एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि वो हुँ, मार्केट को कभी टाइम नहीं कर पाएगा। मार्केट 5% हुँ, गिरेगा तो वो और वेट हुँ, करेगा कि 10% गिरे तब मैं एंटर हूँ, वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो उसको एंटर तो होना हुँ, पड़ेगा। हुँ, आज एंटर करें लार्ज कैप्स के थ्रू, क्योंकि हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सेक्टर्स है लार्ज कैप में जो काफ़ी हुँ, इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस ऑफर कर रहे हैं आज भी। और अगर आप हुँ, बेसिक सिंपल इंडेक्स भी खरीद लेंगे तो मुझे ऐसा लग हुँ, रहा है वो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। और जैसे हुँ, जैसे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आने लगे मार्केट्स का और हुँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा समझने लगे, आप उसको मिड स्मॉल में थोड़ा थोड़ा आगे जाके डाइवर्सिफाई कीजिए। पर मुझे नहीं लगता हुँ, कि आज अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना है तो साइडलाइन पे हुँ। रहना चाहिए। आप लार्ज कैप के थ्रू एक्सपोज़र लेना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। राइट। ये तो बात हमने कर ली, डायरेक्ट हमने इन्वेस्टिंग की। बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अभी वो बिल्कुल ना समझ लीजिए वो ऐसे बैकग्राउंड से उसे फाइनेंस समझ ही नहीं आता है। ठीक है, उसकी जॉब लग गई है अच्छी एंड ही इज़ अर्निंग गुड एंड ये इसको कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब्स अच्छी हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, बट दे डोंट नो द एबीसी ऑफ फाइनेंस और वो बड़े हैबिटेड मैनर में कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं। तो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में आने से पहले भी क्या बेसिक स्टेप्स अगर आप बताना चाहें कि भई ये 1, 2, 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आप स्टॉक्स की तरफ आइएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही फ़र्मली बिलीव करता हूँ कि आपको हुँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप देखिए सोशल मीडिया पे मैं खुद भी यही कहते हुँ, रहता हूँ लोगों को, 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करो, 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करो। अब मान लीजिए हुँ, ऐसी सिचुएशन, आपने किसी को 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करा दी, 5 साल में हुँ, उसके पास तकरीबन 5-6 लाख रुपया जमा हो गया और वो एक घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई। उस हुँ, एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप शायद 5 साल में इकट्ठा किया हुआ पैसा सब एक साथ चला जाएगा और आपको पर्सनल लोन लेनी पड़ेगी, राइट? हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टिंग स्टेबल करनी है, उसके लिए भी आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हुँ। सॉरी, हम लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा पर्सनल फाइनेंस की तरफ चले गए, पर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन भी वही है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। मुझे हुँ, ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले एक खुद की हुँ, और फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, हुँ, आपकी खुद की टर्म इंश्योरेंस ले लें और ये हुँ, दोनों करने के बाद ही आप हुँ, इन्वेस्टमेंट्स में आइए, राइट? हुँ, राइट, जब आप इन्वेस्टमेंट में आए और आपको अगर इन्वेस्टिंग नहीं समझती है, हुँ, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टार्ट कीजिए और हुँ, धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको लगने लगे कि आपको हुँ, थोड़ी-सी अभी मार्केट की जानकारी होने लगी है, तो पहले हुँ, लार्ज कैप्स में थोड़ी-सी स्टडी कीजिए, बेट्स लीजिए, देखिए वो कैसे पैन आउट होती है। और अगर आप सीरियसली ये मान जब तक आप खुद मानने ना लगे कि आप इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे हो चुके हैं, मिड और स्मॉल हुँ, में बेट लेने की कोशिश ना करें। हुँ, राइट। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने बताया कि पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड देन ग्रेजुअली एंटर इंटो द स्टॉक मार्केट। या ग्रेट।